हम डॉक्टर्स फेमस होते हैं मेहनती होने के लिए, बट मैंने देखा है कि मेजॉरिटी डॉक्टर्स जी तोड़ मेहनत करने के बाद में भी खुश नहीं रह पाते, बिकॉज उनके पास टाइम ही नहीं होता है अपने जीवन की फेवरेट चीज़ें करने के लिए। उनके पास सिर्फ काम के लिए समय होता है, उनकी टू डू लिस्ट कभी ख़त्म ही नहीं हो पाती है, ना फैमिली के लिए टाइम, ना हॉबीज़ के लिए टाइम एंड ना खुद के लिए टाइम। But with time, I learned some principles that I want to break down for you today. इन principles की मदद से आज मेरे पास एक 9 to 5 जॉब है। आउटसाइड द जॉब मैं 2 YouTube चैनल चलाता हूँ। मेरे पास अपने हॉबीज़ के लिए टाइम है, जैसे ट्रैवलिंग, फोटोग्राफी, रीडिंग। मेरे पास फैमिली को देने के लिए टाइम है एंड इसके बावजूद मैं बिग बैंग थ्योरी के सारे सीजन्स कई बार देख चुका हूँ। So today, in a systematic way, I will explain you time management principles that work for me, and because मैं बहुत creative हूँ, मैंने उसे नाम दिया है the ESP framework. Hi, I am Dr. Vishal and welcome to my life after the 9 to 5. So the first principle to understand is that अगर आप अपने टास्क को, जो भी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है जो कि बहुत ज़रूरी है, उसको अपनी एनर्जी लेवल के साथ मैच करेंगे तो आप बहुत कम समय में बहुत अच्छे तरीके से उन्हें पूरा कर पाएंगे। अब हमें ये तो समझ आ गया कि अपने टास्क को, जो भी चीज़ आपको कंप्लीट करनी है, उसको अपने एनर्जी के साथ मैच करें। बट बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट होती है कि वो कभी एनर्जेटिक फील ही नहीं करते हैं। So there are few tips that can make you feel energetic first thing in the morning. Number 1 is prioritizing sleep. ये बहुत ही बेसिक है। हम बचपन से सुनते आते हैं कि टाइम पे सो, टाइम पे उठो, बट इसको कोई सीरियसली नहीं लेता है। एक बार मेरी मानिए एंड आप टाइम पे सो के टाइम पे उठने की कोशिश कीजिए। लगभग 6 से 7 घंटे की नींद लेने की कोशिश कीजिए, अच्छी क्वालिटी की नींद, एंड यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट फीलिंग एनर्जेटिक एज सुन एज यू वेक अप। सेकेंड टिप इज टू टेक ब्रेक बिटवीन टास्क। मैंने अभी बताया कि मैं करता बहुत सारी चीज़ें हूँ, कहीं मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, कहीं मैं पॉडकास्ट सुन रहा हूँ, कहीं मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, कहीं मैं कोई चीज़ एनालाइज कर रहा हूँ, जर्नल कर रहा हूँ, लेकिन मैं हर चीज़ रैंडमली एक साथ खिचड़ी बना के नहीं कर रहा हूँ। मैं कोई एक चीज़ करता हूँ, फिर एक 2-4-5 मिनट का ब्रेक है, फिर उसके बाद मैं दूसरी चीज़ करता हूँ, फिर एक ब्रेक आता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ब्रेक लेने से टाइम वेस्ट हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। हमारे ब्रेन को एक बार में एक चीज़ पे अगर फोकस करने दिया जाए तो वो बहुत अच्छे से काम करता है। अगर आप बार बार अलग अलग चीज़ों पे शिफ्ट होते रहते हैं तो आपका ब्रेन किसी भी एक चीज़ में ढंग से इन्वॉल्व ही नहीं हो पाता है। ये चीज़ अलग अलग बिहेवियरल साइंटिस्ट ने, साइकोलॉजिस्ट ने स्टडी करी है। सो वी हैव इनफ प्रूफ दैट शिफ्टिंग योर फोकस और व्हाट वी कॉल फ्रेम शिफ्टिंग इज नॉट अ वेरी गुड वे ऑफ मल्टीटास्किंग। And last tip to manage your energy is to have some free time in your timetable. हम एम्बिशियस लोगों की प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ काम 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 करने के बारे में सोचते हैं, हम रिलैक्स करने को वेस्ट ऑफ टाइम समझते हैं। बट आपके ब्रेन को ये रिलैक्सेशन टाइम की बहुत ज़रूरत है। तो अगर आप थोड़ा रिलैक्सेशन टाइम अपना टाइम टेबल में ही रखेंगे तो आपको एक बफर भी मिल जाएगा कोई इनकम्प्लीट चीज़ को कंप्लीट करने के लिए, एंड आपको कोई गिल्ट भी नहीं आएगी कि आपने समय वेस्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पता है कि मुझे अगले दिन सुबह उठ के कुछ स्क्रिप्ट लिखनी है, कोई चीज़ सोचनी है, जिम जाना है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि एक 10-15 मिनट का बफर रखूँ, जिसमें कि अगर कोई छोटा मोटा काम आ गया तो आपने कर दिया, घर पे फैमिली मेम्बर्स से कुछ आप बात कर रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो, तो उसके लिए भी आपके पास समय हो। एकदम कट टू कट पैक टाइम टेबल की प्रॉब्लम ये है कि आपकी चीज़ें ख़त्म नहीं हो पाती। अगर थोड़ा भी टाइम यहाँ का वहाँ हो जाए, आप हमेशा एंग्शियस रहते हो कि चीज़ें टाइम पे ख़त्म नहीं हो रही हैं, एंड आपको बाद में दुख होता है जब सारी चीज़ें पूरी नहीं हो पाती। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सारी चीज़ें सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं, बट काश मेरे पास इन चीज़ों के नोट्स होते, कोई ऐसा ट्रैकर होता जिसकी मदद से मैं खुद अपने प्लान्स बना पाता, तो यूर इन लक। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे न्यूज़लेटर की लिंक मिल जाएगी। आप उस पर साइन अप करेंगे तो आपको एक ईमेल आएगा जिसमें ये सारी चीज़ों का एक PDF डॉक्यूमेंट होगा, सिस्टमैटिकली बना हुआ, जिसकी मदद से आप अपने टाइम को और अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। सो मेक श्योर यू चेक आउट दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज सून एज यू फिनिश दिस वीडियो। तो इसके पहले कि आप एक्साइटेड हो जाओ एंड अगले दिन झंडे गाड़ने के सपने देखने लगो, वी नीड टू अंडरस्टैंड द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस फ्रेमवर्क विच इज कॉल्ड सिस्टम्स। हैबिट्स या सिस्टम्स टाइम मैनेजमेंट की दुनिया के चीट कोड्स जैसे होते हैं। एक बार आपने सोच समझ के कोई अच्छी आदत डाल ली तो फिर सालों साल आप उस आदत के फायदे उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पर्सनली मुझे चीज़ें लिखने की आदत है।
मुझे जो भी डिसीजन लेना होता है, जो भी प्रॉब्लम मुझे परेशान कर रही होती है, मैं तुरंत अपने फ़ोन में उसको लिखने लगता हूँ या पेन और पेपर लेके लिखने लगता हूँ। जैसे जैसे मैं चीज़ें लिखता हूँ मुझे सिचुएशन क्लियर होने लगती है। इनफैक्ट कई बार मैं सिर्फ चीज़ें लिख के भूल जाता हूँ एंड मैं सोचता हूँ कि हम इसके ऊपर बाद में सोचेंगे। उससे होता ये है कि मेरा ब्रेन फ्री हो जाता है उस समय पे जो प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ उस पर फोकस करने के लिए। आप मेंटली डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहते हो, आप उन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के बारे में बार बार सोचते नहीं रहते हो, जिसको हम रूमिनेशन कहते हैं साइकोलॉजी में। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ डेवलपिंग वन स्मॉल सिंपल हैबिट लाइक राइटिंग थिंग्स डाउन। एक और सिंपल हैबिट जो कि आप सबको पता होगी वो है द 2 मिनट रूल। द 2 मिनट रूल कहता है कि अगर कोई चीज़ 2 मिनट से कम में करी जा सकती है तो उसे तुरंत कर दो। यही रूल को फॉलो करके मैं बहुत सारे अपने छोटे छोटे पेंडिंग टास्क तुरंत निपटा देता हूँ। किसी व्यक्ति को फ़ोन करना है, कोई फलानी चीज़ को गूगल करना है, जो भी चीज़ें 2 मिनट से कम में हो सकती है उसे तुरंत करो, ख़त्म करो एंड भूल जाओ। हैबिट्स एंड रूटीन्स बनाने का एक मेजर फ़ायदा ये होता है कि आपका ब्रेन जो है वो हमेशा फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में नहीं रहता है। उसको चीज़ों की समझ आ जाती है, उसको एक रूटीन सेट हो जाता है जिससे कि वो जो काम आप कर रहे हैं उस पर फोकस कर पाता है, ना कि हमेशा वो अलर्ट रहता है बिकॉज आप पता नहीं उसे नेक्स्ट कौन सी चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। तो एक सेंस ऑफ सेफ्टी डेवलप हो जाती है आपके ब्रेन में, जिसकी मदद से आप चीज़ों को और इन्वॉल्व तरीके से कर पाते हो। अच्छी आदतें कैसे डालनी चाहिए, बुरी आदतों को कैसे रोकना चाहिए, ये खुद में एक बड़ा टॉपिक है। अगर आप ऐसी चीज़ों में इंटरेस्टेड है तो मुझे कमेंट द्वारा बताइए। कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल एंड अगर आपके और भी ऐसे दोस्त हैं जिनको इस तरह के कंटेंट से मदद मिलेगी तो उनके साथ भी ये शेयर कीजिए। तो जहाँ तक प्रायोरिटीज़ की बात आती है, 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने सीखी हैं कि कौन से टास्क को या किस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए एंड किस चीज़ को इग्नोर करना चाहिए एंड कैसे इसको हम डिसाइड करें। तो एक बहुत पॉपुलर फ्रेमवर्क है जो कि अनगिनत प्रोडक्टिविटी बुक्स एंड वेबसाइट्स पे लिखा है, विच इज़ कॉल्ड द आइजनहावर मैट्रिक्स। अब ये आइजनहावर मैट्रिक्स मुझे बोलने में बड़ा मुश्किल लगता है, तो आई जस्ट कॉल इट द अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स और द अर्जेंट इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क। बेसिकली जब मेरे पास कोई डायलेमा होता है, जब मेरे पास ये सवाल होता है कि फलानी चीज़ मैं अभी करूँ या बाद में करूँ, तो आई जस्ट आस्क माई सेल्फ 2 क्वेश्चंस। क्या वो अर्जेंट है, क्या वो इम्पॉर्टेंट है? अगर वो अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट है तो आप उसको अभी तुरंत कर दो। अगर वो सिर्फ इम्पॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है तो हम उसको लिख के रखेंगे, बाद में करेंगे। अगर ये काम अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है तो किसी और को दे दो करने के लिए, यानी कि डेलीगेट कर दो। एंड अगर ये चीज़ इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट दोनों ही नहीं है तो इसको इग्नोर कर दो। ऐसी चीज़ों की हमें जीवन में ज़रूरत नहीं। सेकेंड चीज़ जो मुझे बहुत मदद करी इज़ लर्निंग टू से नो। बिकॉज एज डॉक्टर्स हम ना जाने कब ऐसी एक पर्सनालिटी बन जाते हैं जो कि हर चीज़ के लिए येस बोलता है। उसको लगता है कि मैं जितने ज़्यादा मरीज देख लूँगा, जितना मैं ज़्यादा काम कर लूँगा, हर चीज़ को मैं हनुमान जी जैसे उठा के मतलब अपने कंधों पे ले लूँगा तो ही मैं एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा सक्सेसफुल इंसान बन पाऊँगा। बट लर्निंग टू से नो इज़ समटाइम्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट देन सेइंग येस। तो अगर मुझे कोई ऐसी चीज़ के लिए बुलावा आ रहा है जो कि मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट चीज़ों को मुझे करने से रोकेगा तो मैं तुरंत ना बोल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों के साथ घूमने जाना, कोई पार्टी वगैरह है लेकिन उसी समय पे मुझे एक वीडियो रिकॉर्ड करना है, तो पुराने ज़माने में मैं फॉर्मेलिटी में मन रखने के लिए हाँ बोल देता था एंड फिर अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ों को सफ़र होने देता था। बट अब मैं ऐसा नहीं करता हूँ। अब मैं ये देखता हूँ कि मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ है। क्या वो फैमिली टाइम है, क्या वो अपना फिटनेस का टाइम है, अपने हॉबीज़ का टाइम है, ये जो साइड हसल वाली चीज़ें उनका टाइम है। अगर इनको छोड़ के ऐसी कोई चीज़ है जो कि मैं कर पा रहा हूँ एंड क्या वो सच में इतनी इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है, तो ही मैं हाँ बोलता हूँ। अदरवाइज मेजॉरिटी चीज़ों के लिए द आंसर इज नो। As soon as I started saying no to a lot of useless, unimportant things, I realized that I am saying yes to things that I love doing, things that are important to me. धीरे धीरे मेरे दिन का स्ट्रक्चर, मेरा डेली रूटीन कुछ ऐसा बन गया कि मैं वही चीज़ें कर रहा था जो कि करने में या तो मुझे मज़ा आता है या तो मेरे लिए करना ज़रूरी है। सो दिस इज़ हाउ आई ओवरकेम माई प्रॉब्लम ऑफ टाइम मिसमैनेजमेंट। आई होप इस एडवाइस से यू आर एबल टू लिव अ लॉन्गर, हैप्पियर एंड हेल्थियर लाइफ। अगर आप सोच रहे हैं कि टाइम बचाने के लिए आप चैट जीपीटी को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में एज अ डॉक्टर, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। आई एम श्योर यू विल रियली लर्न अ लॉट फ्रॉम इट।